अस्सलाम वालेकुम। जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी साहब, MLA याकूतपुरा, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफेंडी साहब, हज़रत मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, जनाब हफ़ीज़ मुज़फ़्फ़र हुसैनी बंदा नवाज़ साहब, जनाब मौलाना सईद कादरी साहब, जनाब मौलाना जाफ़र पाशा साहब, जनाब मुफ्ती नियामतुल्लाह कादरी साहब, हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, IG विजय कुमार साहब, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब, DCP साउथ जोन गजराव भूपाल, एडिशनल DCP रफ़ीक, हमारे सभी ACP, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर और हमारे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि आज इतने कम वक्त में आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ़ की। मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, बारिश का फोरकास्ट है। हमारे यहाँ सालों से मिलादुल नबी की तैयारी चलती है और जुलूस निकलता है और एक हद तक सिलसिला बहुत अच्छा से जमा हुआ है। ये एक ऐसा माहौल रहता है जिसमें मैं एक समझता हूँ कि 99.9% लोग जो सही मायने में जो जुलूस का जो मकसद है, जो इस जलसे का जो मेन जो असल मीनिंग रहता है, उसको फॉलो करते हुए लोग करते हैं। कुछ एक लोग हैं जो, जैसा कि मौलानाओं ने कहा कि शायद उनको सही तरीके से उनके पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रहता है उनके ऊपर, जिसके कारण कभी कुछ एक्सीडेंट्स होती हैं, चोट लगती हैं लोगों को, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट हो या जो भी हो। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की आज चर्चा हुई तो उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर मजहब, हर दीन के हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए जहन में अपने देश का जज्बा को हमेशा बरकरार रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, दुनिया में शायद ही कोई देश है जहां इतने किस्म के लैंग्वेज बोले जाते हों। शायद 300 तो काउंटेड हैं। इतने तरीके से लिबास पहने जाते हैं, इतने तरीके के खाने के सामान, क्विजीन खाने के तरीके हैं। हर किस्म के लोग, दिखने में भी हम लोग सब एक नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी को अगर कोई एक चीज़ जोड़ती है तो वो है हिंदुस्तानियत। और यही एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को दुनिया के किसी भी देश से अलग रखता है। बड़े बड़े सिविलाइजेशन, कल्चर आए और चले गए, लेकिन एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ बहुत मुश्किलें भी आईं, बहुत तकलीफ़ें आईं, लेकिन फिर भी आज हम लोग बरकरार हैं और आज हम लोग एक बार फिर दुनिया में अपने सर को ऊपर करके चलने का ताकत रखते हैं। और हिंदुस्तान के बाद जब हमारे अपने स्टेट की बात होती है, अभी पिछले हफ्ते एक मैगज़ीन निकलता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जिसमें एक बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ये सब छपते हैं। उसमें जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1.5 साल से हिंदुस्तान में ही नहीं, तमाम दुनिया में हर जगह मार्केट डाउन हुआ है, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो। हर चीज़ की बिक्री कम हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिसे कहते हैं, बिल्कुल हालत ख़राब है सबका। बहुत सारे देश, स्टेट का भी हालत ख़राब है। लेकिन आप लोग को ये जानकर खुशी होगी
कि एक कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, टोटल स्टेट के सभी लोग मिलकर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस किसी भी फील्ड में हो, जो एग्रीकल्चर में है वो एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में है वो फैक्ट्री का कर रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो सर्विसेज सेक्टर जैसे हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस, सब मिलाकर एक जो प्रोडक्शन होता है जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तेलंगाना का जीडीपी पिछले एक साल में 12% ग्रोथ रेट रहा है, जो कि हिंदुस्तान में नंबर 1 है। बड़े बड़े स्टेट जिनके बारे में और जिनके मॉडल के बारे में बहुत चर्चाएं होती थी, उनका ग्रोथ रेट 2%, 3%, 4% है, और हमारे तेलंगाना का 12% है। ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में जब तमाम दुनिया के सभी लोग, इकोनॉमिक कंडीशन उनका बिल्कुल नीचे है, हम अभी भी ऊपर जा रहे हैं। ये इसीलिए संभव है, केवल अमन और चैन के कारण ही नहीं। अब मैं इससे एक स्टेप आगे कहूँगा। अमन चैन के बाद निकलता है आगे का सपना। एक हर इंसान के अंदर जो एक होती है कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ मौजूद रखेंगे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, आने वाली नस्ल, वो कहाँ रहेगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा। इन सब का नतीजा निकलता है कि हमारा जीडीपी बढ़ता है। और इसीलिए हैदराबाद, अगर आज जब भी आप अखबार उलट के देखिए, तो अभी शमशाबाद से थोड़ी से एक आगे जगह है जहां अमेज़न ने 500 एकड़ ज़मीन लिया है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोरेज सेंटर रहेगा। कितनी टन की वहाँ सामान की स्टोरेज रहेगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अपने आप में एक शहर रहेगा वो। ये सब चीज़ अगर यहाँ हो रही है तो इसमें आपका हर एक हैदराबादियों का कंट्रीब्यूशन है। और उसके पीछे आज जो आप लोगों ने नारा लगाया हिंदुस्तान का, हमारी ताकत वही है, और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर मज़हब में नबी हुए, हिंदू में उसे अवतार कहते हैं कुछ लोग, उनके जन्मदिन, बर्थडे के सेलिब्रेशन का एक सिलसिला रहता है। सिलसिला का सबसे पहला कारण तो कि हम लोग सबको खुशी होती है कि आज का दिन इस दुनिया में नबी आए थे। उसके साथ जुड़ा हुआ एक और चीज़ रहता है। आज मैं सुन रहा था तकरीर में, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी कि 40 घर दाहिने, 40 बाएं, 40 आगे, 40 पीछे। अगर इस चीज़ को सही माने में अगर फॉलो किया जाए और हर इंसान इसको फॉलो करे, तो हिंदुस्तान में गरीबी कभी रह ही नहीं सकती है। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। और हजरत ने फरमाया कि फास्टिंग के समय भी, रोज़े में तीसरे दिन भी, न जानते हुए कि कौन है वो, लेकिन अपने रोज़े का खाने का सामान उनको दे दिए। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। इन सब चीज़ों को केवल मिलादुल नबी के समय चर्चा करना नहीं, हर वक्त, हर दिन इसका चर्चा होना चाहिए। अगर हम लोग अपने बताए हुए रास्ते पे, अपने से बुज़ुर्गों के रास्ते पे, अपने नबी के रास्ते पे, अपने जो सभी मज़हब के जो बड़े लोग हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलना अगर सही माने में चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा उसकी चर्चा हो, जितनी ज़्यादा जगह उसकी चर्चा हो, हर मौके पे उसकी चर्चा हो, चाहे वो कुरान पढ़ने का बात हो, चाहे वो गीता पढ़ने का बात हो, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत है हम उसको अपने ज़िंदगी में कहाँ तक अमल लाते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो हमारे हज़रतों के कंपनी में अपने आप को इतना मैं खुश नसीब पाता हूँ कि हर बार कुछ न कुछ सीख कर यहाँ से जाता हूँ। और
हर इंसान के अंदर यही कोशिश रहनी चाहिए कि हर मिलादुल नबी में और अगले मिलादुल नबी के बीच में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा ज़िंदगी एक मैसेज है। हज़ारों वाक़या हम सुनते हैं हज़रत से बैठकर बात करके। अभी हमारे एमएलए साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, अहमद पाशा कादरी साहब ने, कि जब वो बहुत पहले की बात है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि जब वो जवान थे, अभी भी हैं वो जवान, लेकिन इसलिए पहले की बात वो बता रहे थे कि यहाँ पे दंगल होता था, इस जगह पे कुश्तियाँ होती थी, और देखिए आज तकरीर हो रही है। समय बदलता है, वक्त के तकाजे के साथ हम लोग आगे जाते हैं, पीछे के चीज़ को पीछे छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये सब चीज़ से एक सोसाइटी को आगे बढ़ने का कितना खूबसूरत एक तरीका मिलता है हम लोगों को। और आने वाले समय में, अभी परसों चार मीनार के पास MAUD सेक्रेटरी साहब, MLA साहब, MP साहब, हम लोग सब वहाँ देखने गए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, एक शाम चार मीनार के नाम। तो चार मीनार एक ऐसी चीज़ है जिसको हैदराबाद नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि चार मीनार क्या है। हमारी पहचान है हैदराबाद की चार मीनार। और मुझे सच पूछिए तो बहुत ख्वाहिश होती है कि चार मीनार का एरिया को और सुंदर बनाया जाए, और बनाना चाहिए। मैं देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि वहाँ गंदगी कभी अगर नज़र आती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अभी मैं MLA साहब से वही जिक्र कर रहा था कि हम लोग जनरली कभी फ्राइडे को चले गए वहाँ, या कुछ मीटिंग हुआ तो चले गए, या कुछ जलसा हुआ तो चले गए। उतनी सुबह बहुत कम जाते हैं हम लोग, लेकिन उस दिन गए तो कुछ अच्छा भी लगा, कुछ अच्छा नहीं भी लगा। इसीलिए मैं MLA साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये सब चीज़ तो आप ही लोग करा सकते हैं, ये, और मुझे पूरा यकीन है कि ये ज़रूर मिलकर करेंगे आप लोग। दूसरी चीज़ है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। आज हमारे यहाँ सभी ऑफिसर नहीं, लेकिन जो भी ऑफिसर मौजूद हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से केवल कोरोना ही नहीं, और कोरोना से जुड़ी ही बहुत चीज़ आई हैं। अभी देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ लगती है कि वेदर फोरकास्ट हुआ, बारिश होगी, लेकिन उसका असर हमारे डिपार्टमेंट पर क्या पड़ता है ये आप 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जब भी वेदर का फोरकास्ट होता है, हमारे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर अपने शिफ्ट के अलावा वो लोग रोड पर जाकर 7 से 10 घंटा एक्स्ट्रा खड़े रहते हैं। हैदराबाद में जो भी लो लाइंग एरिया है, जहाँ पानी जमा होता है, वहाँ घुटने भर पानी में वो लोग खड़े रहते हैं। तो मैं जब भी ये सब चीज़ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, मुझे तो लगता है कि हमारे जो कांस्टेबल ऑफिसर्स हैं, सबसे बड़े मौलाना और सबसे बड़े पंडित, सबसे बड़े होली पर्सन हमारे वही हैं। चाहे किसी का भी काम हो, लेकिन वो हर वक्त आवाम के लिए, चाहे अगर कहीं प्लास्टिक के कारण नाले जम जाते हैं तो उसको हाथ डाल के प्लास्टिक भी निकालते हैं। इसीलिए अगर हम कभी प्लास्टिक फेंकते हैं तो उसके पहले सोचना चाहिए कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ऐसे बहुत जगह हैं जहां हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स के पैर उस मैनहोल में फंस के फ्रैक्चर हो गया। वो शायद बाहर अखबार वाले को पता भी नहीं चलता है कि उनको चोट लगा। वो 20 दिन घर में रहेंगे, फिर उसके बाद फिर आएंगे। इस तरह की बहुत चीज़ होती है। बारिश होना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बारिश नहीं होनी चाहिए। बारिश होना तो ऊपर वाले का रहम है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीज़ हैं, जो हम लोगों को चैलेंजेस देती हैं, उसके बारे में सोचिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ सभी हजरतों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके रहम और आपकी मुस्कुराहट से हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स को बहुत रिवॉर्ड मिलता है। आप जब भी उनको देखें, ज़रूर उनको आप शाबाशी दें। पिछले 1.5 साल से जितने तकलीफ़, जितनी मुश्किल हमारे डिपार्टमेंट ने देखा है, शायद पिछले 5 साल में 10 साल में वैसा नहीं हुआ था। एक तो कोरोना के कारण, और दूसरी इस तरह की बारिश और ये सब भी चीज़ कुछ ज़्यादा हो रही है।
140% रेनफॉल इस बार ज़्यादा हुई है, तो उसका इम्पैक्ट होता है। कहीं अगर ट्रैफिक जाम हो गया, अब पूरे हमारे ऑफिसर 5 घंटे तक वहाँ खड़े रहेंगे जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो। जबकि ट्रैफिक क्लियर करना, आप जैसा सोचते हैं कि अब ये सलारजंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम है, यहाँ पे बैठने वालों के लिए 200 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अगर यहाँ 1000 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? ज़रूर कुछ ना कुछ खड़े रहेंगे। अगर सबको बाहर निकलना है तो एक साथ नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा धक्का मुक्की हो जाएगा। रोड का भी हाल यही है। जब बारिश होती है तो कुछ एरिया में वाटर लॉगिंग के कारण गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, वो सब गाड़ियाँ मेन रोड पे आ जाती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब उसमें वक्त लगेगा, उसको क्लियर होने में वक्त लगता है। कुछ लोगों में पेशेंस नहीं रहता, सब्र नहीं रहता, वो हॉर्न मारते चले जाते हैं। हॉर्न मारने से क्या होगा? तो थोड़ा सब्र, थोड़ा सब कुछ। और मैं तो कहता हूँ कि हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई ईद आता है, तो हमेशा हम लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारा सोसाइटी, हमारा अगला नस्ल किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हमारे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से हमारा जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, या केवल ये सेलिब्रेशन के नाम पे हो रहा है? केवल अगर सेलिब्रेशन के नाम पे हो गया फिर तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे बेहतर बना रहा है, एक कम्युनिटी को बेहतर बना रहा है, तब इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके हमारे डिपार्टमेंट के बारे में जो अच्छे ख़यालात हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ रखा है, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सबसे बड़ा इनाम वही है। और इससे जो जोश पैदा होता है, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले 1.5 सालों में हमारे डिपार्टमेंट में, हैदराबाद सिटी पुलिस में लगभग 2000 नए ऑफिसर आए हैं, कांस्टेबल ऑफिसर, और उसमें करीब 35% ख़वातीन लेडीज़ आई हैं। और मैं 2 महीने 3 महीने पे उनसे जाके इंटरेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, तो वो सब बहुत इस बात का बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि मैं हैदराबाद शहर में काम कर रहा हूँ। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? तो इसीलिए एक बार फिर आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो भी हो सकता है इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाने के लिए हम लोग ज़रूर करेंगे। डीसीपी साहब ने आपको ऑलरेडी 1-2 चीज़ का बताया फ्लाईओवर के बारे में, और भी कोई चीज़ है तो हम लोग मिलकर ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।